नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। आज जो है बुधवार है और बुधवार को हम जम्मू आनंद वाइस प्रेसिडेंट नेशनल हॉकर फेडरेशन NHF शॉर्ट फॉर्म है, उनके साथ बैठे हैं। और आप जानते हैं कि बुधवार के दिन हम जम्मू आनंद भाई से बात करते हैं। जम्मू आनंद भाई जो है अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कही उन्होंने हॉकर के लिए लगा दी, रेहड़ी पटरी वालों, और इसलिए वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल हॉकर फेडरेशन के। और जम्मू भाई से हम सुनते हैं, जम्मू भाई से हम बात करते हैं आम आदमी को लेकर के कि आम आदमी क्या सोचता है देश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के। और जब जम्मू भाई बोलते हैं तो वो एक नेता के तौर पर नहीं बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं बोलते, बल्कि आम आदमी का जो एक समूह है, आम आदमी का जो स्वर है, जम्मू भाई उस स्वर को मुखर करते हैं, उस स्वर को और ऊंची आवाज देते हैं। जम्मू भाई, देश ने देखा कि जो प्रोटेस्ट का जो अधिकार है आम नागरिकों को, जो संविधान ने दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है आम आदमी के पास, ये संविधान ने दिया है। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को न केवल दिल्ली में बल्कि पटना से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्टर्स पे पुलिस ने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया, इवन गोली तक चलाई। असॉल्ट राइफल से गोली चलाई गई बिहार के सिवान जिले में, उसमें 3 छात्र घायल हुए गोली लगने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, उस बहस में सरकारी पक्ष के जो महाधिवक्ता है तुषार मेहता जी, वो कह रहे हैं कि 250 पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस के साथ हिंसा करने का अधिकार आम आदमी को नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं जम्मू भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं सवाल किया कि नहीं किया, क्या पुलिस को ये अधिकार है कि आम आदमी का मार करके दे फाड़ दे, टांग तोड़ दे, सर फोड़ दे, मार दे? ये पुलिस को अधिकार है? देखिए धनंजय भाई नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महीने भर लगभग छात्रों का जो जबरदस्त आंदोलन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में, और बाद में धीरे धीरे वो फैलता चले गया और देश के लगभग बहुत इलाकों में, हिस्सों में, बड़े शहरों में वो आंधी की तरह जो है फैल गया। और लगभग छात्र, खास करके छात्र, वो सड़कों पे दिखा और उस आवाज को दबाने के लिए, इस देश के छात्रों के आवाज को दबाने के लिए एक निरंकुश शासन भारतीय जनता पार्टी RSS का नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस प्रकार का दमन किया गया छात्रों पर, जिस प्रकार का लाठीचार्ज और जिस प्रकार से सर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, और ये बर्बरता करते समय दिल्ली पुलिस ने ना लड़कियां देखी, ना उम्र देखा, जो मिले उसे अमानवीय तरीके से दमन किया। और इस छात्रों के आंदोलन की एक सबसे बड़ी, अब मैं जो देख रहा हूं उपलब्धि, वो ये है कि इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, हम सब इससे बकायदा वाकिफ है कि पिछले 12 वर्षों में ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गई, बल्कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, खास करके सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के कई उच्च न्यायालय, वो भी सत्ता जिसको कहेंगे कि सत्ता की तारीफ
और सत्ता की चाटुकारिता और सत्ता के हित में पूरी इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है, संस्था जो है, उसको दांव पे लगा दिया गया और ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारी और कर्तव्य ये है कि वो इस देश के संविधान की रक्षा करे या संविधान के मूल्यों को की रक्षा करें और इस देश के नागरिकों को संविधान ने जो मूलभूत अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन ना हो, इसकी देखरेख करना यही वो जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि न्याय व्यवस्था संविधान को दरकिनार रखकर, संविधान के मूल्यों को दरकिनार रखकर, संविधान का जो मैंडेट है उसको दरकिनार रखकर सत्ता की चापलूसी में लगा। शायद ये छात्र आंदोलन ने, उसकी ये उपलब्धि में मैं जोड़ना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, द चीफ जज जो है, उस बेंच को ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया कि संविधान को याद कर लो, संविधान की वो जो इस देश के नागरिकों को बहाल किया गया मूलभूत अधिकारों को देख लो। और मैं नहीं जानता मुख्य न्यायाधीश और उनका बेंच दिल से कुछ बात कर रहे हैं या फिर जो परिस्थिति निर्माण हुई है उस परिस्थिति के दबाव में वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं श्रेय इस देश के छात्र आंदोलन को देना चाहता हूं। आपको एक और मैं याद दिलाना चाहता हूं, करीब करीब 20-25 दिन पहले मुंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने एक मामले में जिस प्रकार की बेबाक टिप्पणी की पुलिस को लेके, ये कहा था, ये पुलिस, आप मंत्रियों के नौकर नहीं हो, आप सार्वजनिक नौकर हो और आप जनता के लिए जवाबदेह हो। इसलिए किसी मंत्री का मुर्दाबाद कर देना ये उसका अधिकार है, उस नागरिक का, और इसके लिए किसी को इसलिए आप नहीं रोक सकते हो कि उसने किसी मंत्री का जो है मुर्दाबाद किया। और मुझे लगता है कि कल से जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही, भाई ये संविधान ने इस देश के नागरिकों को अधिकार दिया कि वो शांतिप्रिय संवैधानिक तरीके से अभिव्यक्ति, वो लिखकर हो, पढ़कर हो, बोलकर हो या फिर सड़क पर उतरकर हो, तो ये जो है कि शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये पुलिस जो है ना उसकी मेहरबानी पे नहीं है, ये भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में है
तो इसके लिए कल जो बहस छिड़ी कि भाई अगर सत्ता शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलनों पर दमन करेगी तो फिर दो चीजें होगी, एक संविधान बीच में आएगा और सत्ता कटघरे में खड़ी होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि कल इतने सालों बाद संविधान की जो मुख्य जो चैप्टर्स है, जिसको कहते हैं वेरी फंडामेंटल चैप्टर्स, मुख्य न्यायाधीश ने याद किया और छात्रों को सलाम कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को ये समझाया कि तुम भी जो हो उस सत्ता के नौकर नहीं हो। छात्र आंदोलन ने चीफ सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश और उनके बेंच में जो और दो न्यायाधीश है उनको ये समझाया कि आप इस देश के संविधान के कस्टोडियंस हो, तो इसलिए चापलूसी करना बंद करो और संविधान के अंदर जो लिखा है उसको याद करो, उसको पढ़ो और उस धरातल पे बात करो। तो कल जो बात हुई और आज आप ही के माध्यम से पता चला है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होगी, क्योंकि जिस प्रकार का दमन दिल्ली में दिखा, बिहार एक कदम आगे चले गई। दमन ही नहीं, 500-600 विद्यार्थियों को जेलों में बंद। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने मोर्चा निकाला शांति प्रिय। तो इसकी जांच होनी ही चाहिए इस देश के नागरिकों को। और ऐसा देश, जो देश लोकतंत्र की मां कहा जाता है, इंडिया इज नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उस देश में अगर इस तरीके से सत्ता दमन करेगी और संविधान की मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन करेगी तो फिर बात दूर तक जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेकिन जम्मू भाई सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें आपने कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने याद किया, ये इस पे भी आपने बड़ा गर्व किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली याद किया। हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे लिखा होना चाहिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स क्या है। 6 ही तो राइट्स है, 6 लाइन तो है, 600 पन्ने भी नहीं। वकीलों के यहाँ जो है बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े पूरा कमरा जाइए किसी वकील के यहाँ तो भरा रहता है किताबों से, लेकिन वो 6 फंडामेंटल राइट लिखे नहीं होते हैं कागज पे कहीं कि ये 6 फंडामेंटल राइट है जो नागरिकों के हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के लिए सारी चीजें बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए बैठी है कि वो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाए। जम्मू भाई सही बात। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये फंडामेंटल राइट है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, और सरकार के जो महाधिवक्ता हैं, जो तुषार मेहता हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस पर अटैक करने का अधिकार नहीं, जो हिंसा हुई है वो चिंता पैदा करती है। और 250 पुलिस वाले घायल हुए। कितने कितने नागरिक घायल हुए हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। 250 पुलिस वाले घायल हुए हैं ये रिकॉर्ड है। अब कल्पना कीजिए कि जो पुलिस वाले मारते दिखाई पड़ रहे हैं, जितने वीडियो देखिएगा पुलिस वाले मार रहे हैं, बहुत रेयर वीडियो है जिसमें पुलिस वालों पे अटैक किया है भीड़ ने, बहुत रेयर, कम वीडियो है। तो जब कम वीडियो है तब 250 लोग घायल हो गए पुलिस वाले, और जो सैकड़ों की संख्या में वीडियोज हैं देश भर में, हजारों की संख्या में वीडियोज हैं जिसमें पुलिस वाले बुरी तरह से मार रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, वो कील लगी लाठियां चला रहे हैं, बिना वर्दी वाले बन करके, पुलिस वाले बन करके लाठी चला रहे हैं। तो उनकी संख्या कितनी होगी ये कल्पना कीजिए। एक सवाल नंबर 1। दूसरी बात, आज ये भी देख लीजिए कि कल जो है संसद में बहस चल रही थी, प्रधानमंत्री ने कहा कठोर कानून लाएंगे पेपर लीक रोकने के लिए। उस कठोर कानून पे बहस चल रही है लाने पर, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संसद में नहीं।
जब ये बात उठाता है कांग्रेस का एक सांसद, तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं अरे कहाँ उधर देख रहे हैं, इधर राज्य मंत्री है ना बैठे हुए। तो इसकी गंभीरता आंकिए कि कितनी गंभीर है सरकार। तीसरी बात ये हुआ कि जो जितने लोग हैं जो अरेस्ट किए गए हैं प्रोटेस्ट के दौरान, उनको छोड़ दिया जाएगा, उन पे कोई मुकदमा नहीं होगा। परसों शाम में ये बिहार सरकार के होम मिनिस्ट्री ने भी ये जाहिर किया, होम सेक्रेटरी ने। लेकिन खबर है कि अब तक जो है बिहार के जेलों में के बाहर लोग बैठे हैं, उनके परिजनों को रिहा नहीं किया गया है। जो जिसने गोली चलाई, जिस पुलिस वाले ने, वो गार्ड है बेसिकली एसपी का, वो उसके पास वो राइफल कहां से आई, AK-47 कहां से आई, ये सवाल है। और उसको केवल सस्पेंड किया गया, पुलिस पे कहीं कार्रवाई होती नहीं दिखाई पड़ रही है। और बता दूं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उसको दिल्ली में कई वीडियो जा रहे हैं जिसमें ढूंढा जा रहा है। प्रयागराज का एक वीडियो जिसमें एक बिना नेम प्लेट वाली गाड़ी में उठा करके ले गए कुछ लोग कि तुम प्रोटेस्ट में शामिल थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसने कहा था कि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया हम लोगों को, वो विधायक के ऑफिस में बैठ के कह रहा है कि वो लड़की यहीं की है, उसको लाया जाए, मंदिर लेके चला जाए। इस लेवल पे चीजें चल रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि प्रोटेस्ट करना आपका नागरिक अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जब सरकार जो है गुंडाई पर उतरी हो तो कौन जांच करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुलिस पे हमला, इसी की तो जांच होनी चाहिए ना कि पुलिस पे हमला हुआ क्यों। वो सरफिरे लड़के थे क्या? वो तो घरों से निकल के आए थे मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। उनके साथ जो सलूक हुआ है, हमने देखा है कि किस तरीके से पुलिस ने इंतज़ाम किए थे, ट्रकों में पत्थरों का इंतज़ाम किए थे, किस तरीके से वहाँ पर कारों को खड़े करके उसको फोड़ फाड़ कर रहे थे, किस तरीके से पुलिस पीछे से पत्थर मार रही थी। देखिए, ऐसा है, आप एक नौजवानों के आंदोलन, जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा हो, उस पे आप दमन करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि इस देश का नौजवान जो है वो उसका प्रतिरोध नहीं करेगा, तो ये आपकी समझदारी का सवाल है। ये सारे मतलब पुलिस पे भी अगर हमला हुआ तो उसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है कि यही पुलिस ने इन नौजवानों को जिस तरीके से चिढ़ाया, जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से उनको एक प्रकार से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उससे रोकने का काम किया, उसकी वो परिणति है। हिंसा पुलिस ने पहले की है, उसकी अब इतने वही हजारों में नौजवान है, आप लहूलुहान कर देंगे। ऐसे डंडे जिसमें खीले लगे हुए हैं उससे मारेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कैसा उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? होगी, और इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। और वो सरकारी जो वकील है तुषार मेहता जी, आप सरकार के वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान को नहीं मानेंगे। आप सरकार के वकील हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश के नागरिकों को संविधान ने जो अधिकार दिया है आप उस पन्ने को फाड़ देंगे। तो इसके लिए इन दलीलों में कोई दम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, ऐसा है ना कि हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर में इतना खौफ हो, जिस दौर में लोग ये कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिस दौर में ये लोग कह दे कि नहीं जो कुछ हो रहा है वो मोदी के सिवा कोई नहीं कर सकता, जिस देश को सरकार ने ये बता दी कि 2014 के बाद ही इस देश के अंदर स्वतंत्रता आई है, ऐसे दौर में इन सारी बातों की चर्चा हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए और आम आदमी के लिए बहुत सकारात्मक ये सारी घटनाएं हो रही है। अब ये तो देख रहे हैं
कि किस तरीके से शिनाख्त की जा रही है। और ये इसमें सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है, अपने आप को धर्म के ठेकेदार करने वाले जो है, हमने वो देखे कि जब बच्चे वापस जा रहे थे तो एक गुंडा है, किसी हिंदू रक्षा संगठन से जुड़ा हुआ है शायद, दिल्ली से सटे इलाके में रहता है, और रास्ते में उसने कार से रोका और किस तरीके से बोला, किस तरीके से मारा। भाई तुम आहत क्यों हो रहे हो यार, मैं ये जानना चाहता हूँ। और हमने ये भी देखा है कि इस आंदोलन में ऐसे कुछ लड़के, उनको भेजा जाता था, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। अरे भाई क्यों क्यों आए तुम? वो आंदोलन तो साफ था कि मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक, तुम वहां आए क्यों और जय श्री राम बोल क्यों रहे हो? ये हुल्लड़बाजी करने का काम धर्म के नाम पर किया जा रहा था। पुलिस अभी भी घर घर जा रही है, शिनाख्त कर रही है, वीडियो आ रहे हैं कि कैसे मेट्रो के पास लिस्ट बनाई जा रही है। अबे क्यों बना क्यों रहे हो भाई? हम जानते हैं पुलिस कैसे बर्ताव करती है। पता चला 20 साल बाद, 25 साल बाद किसी घर में एक सामानी आ जाए। आज अगर कोई नौजवान वहाँ 15 साल का है और 10-12 साल बाद, 15 साल बाद कहीं नौकरी करने जा रहा हो या कहीं कोई भी काम से, पता चला उनके घर में एक सामान आ गया, क्या है भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, वो जंतर मंतर में आपने किया। अब वो नौजवान 25 साल का, 30 साल का जब हो जाएगा, वो बोलेगा यार सरकार ने तो कहा सब वापिस हो गया। वो क्या, वो पुलिस वाला क्या कहेगा? ये हमको मत बताओ, तुमको जो कहना है वो मजिस्ट्रेट से कहो, है ना? तुमको जो कहना है कोर्ट चल के कहो। हाँ वही, कोर्ट चल के कहो। कोर्ट कहेगी अगली तारीख पे आना। हाँ, और कोर्ट कहे, क्या कहेगी कि नहीं भाई ये धारा आपके ऊपर लगी है, और वकील कहेगा कि 50,000 का बंदोबस्त करो, एक इसमें सुनवाई में खत्म करा दूंगा केस। तो 50,000 उसके पास होगा नहीं, फिर वो कर्जा लेगा, उसका बाप कर्जा लेगा। तो ये सब चल रहा है और मुझे लगता है कि ये संघर्ष का हिस्सा है। और ये सारी जो हरकतें हैं वो सत्य के चेहरे को बेनकाब करती है। मंत्री क्या बोलते हैं, बड़े अधिकारी क्या बोलते हैं टीवियों में, और नीचे जमीन पे क्या हो रहा है, ये दोनों विरोधाभास है। और शायद इसी से लोग भी समझेंगे। और जो देखो, जो नौजवान अपने माँ बाप से लड़कर दिल्ली पहुंचा, वो ये सब चीजों का मुकाबला कर लेगा, करने की तैयारी में है। जम्मू भाई, लेकिन एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, समय हो रहा है हमारा, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए दिल्ली का वीडियो है, दिल्ली के विधायक के यहाँ बैठ कर प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसमें उसने बोला था कि मेरे को मंदिर के गेट लगा दिया, हमें अंदर नहीं घुसने दिया, और मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। क्या शक्ति है तुम्हारे भगवान के अंदर? वहाँ प्रभु श्री राम के लिए गाली गलौज करी। वो लड़की यहीं की है, मंडावली। अच्छा, हाँ, कौन है लड़की? आई थी, ये प्रोटेस्ट में आई हुई थी, अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। ये वाली? हाँ, ये लड़की। इसके घर जाना है सर, घर जाके इस लड़की को वहाँ मंदिर लेके जाना है। वहाँ जो इसने पुजारियों पे लांछन लगाए हैं, मंदिर पे लांछन लगाए हैं, थाने बुलवा लें। हाँ, पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर बैठी थी। इसके बाद आप सोचो, लाखों करोड़ों हिंदुओं के पास वो वीडियो गई, लोगों ने वीडियो बना के डाली कि अब हमें घिन आती है सनातन धर्म पे, और हम आज के बाद मंदिर की सीढ़ियों पे कदम नहीं रखेंगे। आप सोच रहे हो, और लोग तो बैठे हैं कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो है ठेकेदारी दी हुई है कि कोई जो है कन्वर्ट ना हो। इसके बाप ने धर्म बनाया है और धर्म जो है पकड़ के बिठा हुआ है। हम लोगों के बाप गायब थे। ये ठेकेदारी वगैरह तो बाद शुद्ध गुंडाई है। और इनको राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। वो तो बता ही दिया कि दाताओं ने जो है शुद्ध अंतःकरण से दिया नहीं दान, इसलिए हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये आपसे सवाल चाहता हूँ कि ये जो विधायक के ऑफिस में बैठ करके जो ये गुंडागर्दी वाली भाषा बोल रहे हैं, वो लड़की को उठा के लाएंगे, मंदिर ले जाएंगे। अब बताइए कि उस लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगा, उस लड़की के भीतर कितना भय भरेगा। क्या इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जो विधायक के खिलाफ जो है चार्ज नहीं लगना चाहिए कि तुम ऐसे आदमियों के साथ बैठ कर चर्चा कैसे कर रहे हो?
देखो ये सब चीज का संज्ञान पुलिस ने लेनी चाहिए, और ये गुंडई जो है प्राइमा फेसिया इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो सारे कलम इन पे लगनी चाहिए। यही क्यों वो पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से वो बयान कर रहा था पीयूष गोयल, अरे भाई वो तो मंत्री है देश का, लॉ मेकर, लटका दो बोले 3-4 को, समझ में आ जाएगा सब। ये मंत्रियों की भाषा है, लटका दो। अच्छा इनके बाप का राज है, लटका देंगे? लटकाते लटकाते तुम्हारा मंत्री चले गया। जनता जनता लटका देती है समय आने पर सबको। तो ये जो भाषा है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो भाषा है ना, ये भाषा ही ऐसी है। नहीं, ये कहने खाली के लिए भाषा नहीं है जम्मू भाई, केवल भाषा नहीं, इरादा भी है, गुंडागर्दी है। इरादा भी है, ये गुंडागर्दी नहीं, है। ये गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को समर्थन है। इनको ये पता है कि हमारी सरकार है, हमको ज्यादा करेगा तो 5 दिन के लिए जेल हाँ जाएंगे, फिर लौट करके आ जाएंगे। हम तो भाई गुंडा है, हमारा क्या होगा, हम नेता बन जाएंगे। लेकिन वो तो लड़की, उस लड़की का कौन हो, उस लड़की का क्या होगा? अब वो लड़की क्या सोच रही होगी ये देखने के बाद, वो तो देख रही होगी मतलब अब है मेरे कि को, आप जो है अकेले हो, आम नागरिक हो, तो आप कुछ ना बोलो। यानी मतलब फंडामेंटल राइट जो है ठेंगे पर है। फंडामेंटल मत, राइट की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन ये सब वीडियो उनको नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और अब कह रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो हर स्टेट को ये नोटिस भेज रहे हैं कि जो वीडियोज हैं जो आपने लिए हैं ड्रोन से, सीसीटीवी से, वो वीडियो सुरक्षित रखें और हमें दिखाएं। तो कहां से टाइम मिलेगा आपको देखने का? उस दिन तो टाइम नहीं था देखने का। ठीक है। अब ये है ना, विधायक के पास जो बात कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा, और कहेंगे चीफ जस्टिस साहब से, बोलिए भाई क्या है ये शिनाख्त की जा रही है गुंडागर्दी। भाई गुंडे यही तो करते हैं ना। अरे वो कौन गली वाला है और वो कौन गांव वाला है, वो जरा देखो कब निकलता है और फिर उसको कौन रास्ते से जाता है। तो अब पूरा देश गुंडाइयों के हाथ में है। और सही तो बात है भाई, प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस देश के जिस भट्टी से निकले हैं, दंगाई के दंगाई दंगाखोरी के एक्सपर्ट्स है वो लोग। आज सत्ता 12 साल से उनके हाथ में है, और इसलिए पूरा माहौल गुंडाई का बन गया है। और ये गुंडागर्दी करने वालों को लगता है हमारे आका बैठे हुए हैं, हमारे बाल का बाका कुछ होगा नहीं, सत्ता भी उनके साथ है। लेकिन इसके बावजूद मेरा यह मानना है, इस देश के आम आदमी से बड़ा इस ताकत कोई नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे नप जाएंगे, हिटलर नप गए, ये तो 12 ही साल में नप गए। चेहरे की जो जो थी ना, आभा थी, तेज था, सब जाता रहा। हाँ, सब निकाल दिए नौजवानों ने इस देश के। ठीक है। तो ये अब क्या करना है, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिन नागरिकों का ये देश है, उन तमाम नागरिकों को ध्यान देना है, और खास करके उनको फंडामेंटल राइट तो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है क्या, नागरिक अधिकार है क्या। और ये नागरिक अधिकार के लिए ही संसद है, नागरिक अधिकार के लिए सरकार है, नागरिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट है, नागरिक अधिकार के लिए कानून। अरे उसी के लिए ये देश की स्वतंत्रता आंदोलन लड़ी गई और अंग्रेज हुकूमत से हम आजाद हुए। जी, हम नागरिक तो बनना चाहते नागरिकों को थे। अपने अधिकार को समझना है और सवाल यस, करते रहना है, डरना नहीं है। और ऐसे ऐसे जो गुंडे जब आए तो गुंडों को घेरिए, मिल करके घेरिए, अकेले अकेले मत घेरिए। एक उंगली उठाइए तो ढेर सारी उंगली तन जाएगी और फिर मुट्ठी बन जाएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू भाई, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ देख रहे थे, नमस्कार। आपका भी आभार। फिर शाम की चौपाल में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।